हे भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पंडिताइन जी 88 में। हे भक्तों, आपने पिछले अध्यायों में वैशाख मास का महत्व और दान की महिमा सुनी। अब आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि कौन सा दान कब, कैसे और किसे करना चाहिए। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं आपको वैशाख मास के 5वें अध्याय का महत्व बताता हूँ। जो मनुष्य इस पवित्र मास में श्रद्धा से दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर पुण्य का भागी बनता है। हे राजन, वैशाख मास में किया गया दान मनुष्य को पापों से मुक्त करता है, यानी इस समय किया गया छोटा सा दान भी बहुत बड़ा फल देता है। जो मनुष्य प्यासे को जल पिलाता है, वह महान पुण्य प्राप्त करता है। हे भक्तों, प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। गर्मी में जल देना भगवान की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। जो मनुष्य भूखे को भोजन कराता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य पेड़ लगाता है और छाया देता है, वह अपने कुल का उद्धार करता है। हे भक्तों, वृक्ष लगाना और छाया देना महान पुण्य का कार्य है। इससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलता है। जो मनुष्य वस्त्र, चटाई, पंखा, छाता दान करता है, वह जीवन में सुख प्राप्त करता है। हे राजन, ज़रूरतमंद को उपयोगी वस्तु देना बहुत पुण्य देता है। इससे दूसरों को राहत मिलती है और भगवान की कृपा मिलती है। जो मनुष्य दही, लस्सी, शीतल जल का दान करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। हे भक्तों, ठंडी चीज़ों का दान भगवान को बहुत प्रिय है। गर्मी में किसी को ठंडक देना सबसे बड़ी सेवा है। जो मनुष्य चंदन, कपूर आदि का दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, सुगंधित वस्तुओं का दान भी महान पुण्य देता है। यह मन और वातावरण दोनों को शुद्ध करता है। हे राजन, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हे भक्तों, जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन सुखमय हो जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री हरि विष्णु भगवान।